और ऑलिव ऑयल जैतून का तेल कुकिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। ख़वातीन हेल्दी समझ के ऑलिव ऑयल को, जैतून के तेल को कुकिंग में इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप इसे निहार मुँह लेते हैं तो ये इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करता है, तो फिर आपके ग्लूकोज के लेवल को भी बैलेंस करता है। तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस होता है, ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होता है, तो ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है। तो कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिस सुपर फूड की मैं आज बात करूंगी वो आपके दिल की हेल्थ को, आपके हार्ट की हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। और उसका कुरान में भी जिक्र है। जैतून के तेल की मैं बात कर रही हूँ कि ये एक मुकद्दस दरख्त से निकला हुआ तेल है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने सेहत भी रखी है, शिफा भी रखी है, कुव्वत भी रखी है। और जैसे हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसे खाएं भी और लगाएं भी, आप इसे अपने खानों में भी शामिल करें, और इसे लगाना मीन्स मालिश के तौर पे, मसाज के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी ख़वातीन से कि वो, उनका नॉलेज अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 99% घरानों में हमारे घर के मर्द हजरात या हमारी फैमिली के खानों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ख़वातीन के हाथ में होती है। तो आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आप इसे अपने डाइट में शामिल करें। और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस करूँगी, ख़वातीन के लिए स्पेशली एक छोटा सा मैसेज, कि जो कोई भी आपके घर में कमाने वाले मर्द हजरात हैं, बेशक वो आपके हस्बैंड हैं, आपके अब्बू हैं, भाई हैं, बेटे हैं, तो जो कोई भी खाना घर में बनता है ना, तो सबसे पहले उसका एक निवाला आप अपने हाथों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उनको ज़रूर खिलाएं। इससे आपके घर में बहुत बरकत होगी। बेशक अगर उनको कोई परहेज़ भी है ना, तो भी एक निवाला खिलाने से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता कि बिल्कुल थोड़ा सा भी खाने से किसी को सेहत को नुकसान हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जिस चीज़ से नुकसान ना हो, एक बाइट, एक निवाला आपने अपने हाथों से ज़रूर उनको खिलाना है। आपकी लाइफ में भी बरकत आएगी और खुशहाली भी आएगी और दिलों में मोहब्बत भी होगी। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी ख़वातीन से। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि जैतून के तेल को किस तरह इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे लेना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका लेना मुफीद है। ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, जैतून के तेल को असली होना इसका ज़रूरी है, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी ऑथेंटिक जगह से ख़रीदें। लेकिन इसकी थोड़ी सी ये पहचान ये होती है कि जब आप इसे बॉटल से निकालते हैं, जब आप इसके बॉटल का कवर हटाते हैं ना, तो इसकी तेज़ सी एक खुशबू होती है, फ़ौरन से पहले आपको फ़ील होगी। और जब आप इसे टेस्ट करते हैं तो ग्रीनिश कलर होता है इसका, और जब आप इसे टेस्ट करते हैं तो इसकी थोड़ी सी कड़वाहट होती है, पंजेंट सा इसका टेस्ट होता है, चुभता है ज़रा थोड़ा सा ज़बान पे। और जब आप इसे लगाएं ना अपने फेस पे या स्किन पे, तो शाइन तो आती है, लेकिन ये थोड़ी सी देर में फ़ौरन ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये रियल वाला है। और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल कुकिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। ख़वातीन हेल्दी समझ के ऑलिव ऑयल को, जैतून के तेल को कुकिंग में इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसका जो स्मोक पॉइंट होता है ना, वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। आपने देखा होगा अगर आप इसे पैन पे डालें पकाने के लिए, उसको जैसी हीट मिलती है ना, तो उसमें से फ्यूम्स और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा आपको। तो कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करें, नारियल का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है। जो पॉमेस ऑयल भी आप लोग हेल्दी समझ के कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो सही नहीं होता है। तो जैतून के तेल की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल होता है। जैसे मार्केट में एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल है, वर्जन ऑलिव ऑयल है, पॉमेस ऑयल भी ऑलिव ऑयल की एक फॉर्म होती है ना, जिसमें लोग हेल्दी समझ के कुकिंग कर रहे होते हैं। तो कुकिंग के लिए जैतून का तेल आइडियल नहीं है। सबसे जो बेस्ट होता है ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल होता है, और उसका मैक्सिमम फ़ायदा आपको उसी वक्त होगा जब आप उसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, मीन्स कच्चा इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कि ये ग्रीन कलर की, डार्क कलर की बॉटल में होता है, उसका शीशा भी बहुत ज़्यादा, बॉटल का शीशा बहुत थिक होता है। उसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, सूरज से भी, सन लाइट से भी उसका इतना एक्सपोजर ना हो, और उससे बस कोशिश करें 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बस आप उसे ख़त्म कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि छोटी बॉटल जो है वो ख़रीदें, और उसको जितना जल्दी हो सके आप उसे इस्तेमाल कर लें, राइट।
अच्छा जी, इसके अलावा आप इसे किस तरह से शामिल कर सकते हैं अपने खानों में? आप इसे निहार मुँह भी ले सकते हैं, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। निहार मुँह भी ले सकते हैं आप इसे, जैसे 6 से 7 कलौंजी के दाने लेके आप इसे निहार मुँह ले लें। आप इसे टी और कॉफ़ी में भी डाल के ऐड कर सकते हैं। आप इसे अपनी रोटी के ऊपर, जैसे चुपड़ी हुई जो रोटी होती है, उसके ऊपर 1 टीस्पून लगा के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड्स में एज ए ड्रेसिंग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सैलड की जितनी, जो सलाद की और सब्जियों के जितने मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब ही उस वक्त होते हैं जब आप उसे फैट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसके लिए एक आइडियल तेल होता है सैलड्स के लिए। और इसके अलावा आप अपने खाने बनाते हैं या जो कोई भी मील्स होते हैं उसके ऊपर भी आप इसे ड्रिजल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में 3 से 4 चाय के चम्मच से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी अगेन इसकी कैलोरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, और फैट जो होता है वो आपके इंसुलिन के लेवल को नहीं बढ़ने देता है। तो ये आपके मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी इसके बेनिफिट्स पे तो मैं आऊँगी, पहले मैं ये बता दूँ कि किस तरह इस्तेमाल करना है इसे, ठीक है। और रात में सोने से पहले भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। तो उससे क्या होता है कि ये आपको कॉन्स्टिपेशन होने से भी प्रिवेंट करता है। तो आपने इससे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं करनी। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी ऑयल्स और घी जो आप अपने रूटीन में लेते हैं, शामिल करते हैं अपने खुराक में, उसकी क्वांटिटी को आपको कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है आप इस तरह से पूरी कर रहे हैं। तो 3 से 4 चाय के चम्मच मोर देन एनफ है, राइट। अब आ जाते हैं हम इसके बेनिफिट्स पे, इसके फ़ायदों पे। जैसे कि इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ये ऐसा मैजिकल ऑयल है जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके मोटापे को, आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, आपके ओवरऑल, आपके हिप्स एंड थाइस का फैट, आपका ओवरऑल बॉडी का जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे कि ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ने ही नहीं देता। अगर आप इसे निहार मुँह लेते हैं तो ये इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करता है, तो फिर आपके ग्लूकोज के लेवल को भी बैलेंस करता है। तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस होता है, ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होता है, तो ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेने में ये बहुत मुफीद है, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये उसको कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल के लेवल को ये बढ़ाता है बॉडी में। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके हार्ट को ये यंग रखता है। और जो आर्टरीज होती हैं ना, जो शरियानें होती हैं हमारी बॉडी की, जिसके अंदर क्लॉट्स नहीं जमने देता, ये जब क्लॉट्स नहीं जमने देता तो ये आपके स्ट्रोक और फालिज होने से भी आपको प्रिवेंट करता है, महफूज रखता है। इसका इस्तेमाल आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के सेलुलर डैमेज को रोकता है, आपकी ब्रेन की एजिंग को रोकता है। और जो कॉमनेस्ट ब्रेन डिजीज़ है अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं, ये उसको भी होने से प्रिवेंट करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होने से ये आपको महफूज रखता है, आपके मूड को हैप्पी रखता है। आजकल आप देखें कि कितना स्ट्रेस है ना लाइफ में, ख़वातीन के भी है, मर्द हज़रात के भी है। और अगर मर्द हज़रात की मैं बात करती हूँ तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये राइज करता है, उनके सेक्सुअल हेल्थ को ये इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर अपने खानों में शामिल करें। मर्द हज़रात के साथ साथ ये ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर होने से आपको महफूज रखता है। और जो कॉलन का कैंसर होता है, जो बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टीन का जो कैंसर होता है, ये उसको होने से महफूज रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपके, जब हम इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, ये आपकी डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता है, लुब्रिकेट करता है, और इसके साथ साथ ये कब्ज़ नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जल्दी आपका जो फीकल मैटर होता है, जो फाजिल मादा होता है, वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो उसकी वजह से आप कोलन के कैंसर और बड़ी आंत के कैंसर के होने से भी आप महफूज रहते हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करने के साथ साथ आपको बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारी होने से भी महफूज रखता है, क्योंकि बहुत अरसे तक अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहती है, फिक्स नहीं होती, तो फिर आपके एनुअल रीजन पे कट्स पड़ जाते हैं, फिर पाइल्स और बवासीर जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैतून के तेल के रेगुलर इस्तेमाल से आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ बवासीर जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो भी प्रिवेंट होती है। जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये आपकी बॉडी में से सोजिश को ख़त्म करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जोड़ों के दर्द में लेने के लिए बहुत मुफीद है। और अगर हम स्किन, हेयर और नेल की बात करते हैं तो ये लिक्विड गोल्ड मैजिकल ऑयल आपके फेस पे भी मैजिक कर देता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ज़बरदस्त किस्म का सनस्क्रीन है, और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ है ना इसके अंदर। तो ये आपके फेस पे और हाथों पे झुर्रियाँ आने से आपको महफूज रखता है, स्किन को रिजुविनेट करता है।
करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा अरसे तक यंग रखता है, जवान रखता है, फ्रेश रखता है। और जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाते हैं। और आप इसे रात में आराम से इसे मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। आप इसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेकअप रिमूवर है, और रात में आप इसे मसाज करके फेस पे, हैंड्स पे लगा के सो जाएं, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आप मैजिकल डिफरेंस देखेंगे अपने चेहरे की स्किन पे और हाथों की स्किन पे। तो आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू करें, जैसे मैंने बताया, अपने मील्स में भी, अपने रूटीन्स में भी, और अपने चेहरे पर भी और हाथों पर भी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye-bye.